दोस्तों, थालापति विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच में डिवोर्स हो रहा है और ये खबरें पूरी तरह से सच हैं। जहां थालापति विजय की पत्नी इसके खिलाफ कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल कर चुकी हैं और कोर्ट अपनी कार्रवाई इसके ऊपर कर रहा है। और ये खबरें सोशल मीडिया पर बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल गईं और सबको ये लगा कि थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन अब शायद एक साथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन जहां सोशल मीडिया पर एक तरफ ये सारी खबरें चल रही थीं और लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन सारी खबरों के बाद भी थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन को एक फंक्शन में साथ में देखा गया। और इस तरह की खबरों के बीच भी इन दोनों को फिर से साथ में देखकर कहीं न कहीं फैंस को अब यकीन हो गया है कि थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन एक दूसरे के बहुत करीब हैं और अब आगे इनके बीच में जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जहां थालापति विजय के और उनकी पत्नी के बीच में डिवोर्स की ये खबरें चल रही थीं, तो उसमें एक नया मोड़ हमें देखने के लिए मिला है। जहां थालापति विजय की पत्नी संगीता ने कोर्ट में एक और अपील दायर की है कि जब तक ये तलाक की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती है, वो थालापति विजय के साथ उनके घर में ही रहेंगी। उन्होंने चेन्नई कोर्ट में इस याचिका को दायर किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो वैसे तो ब्रिटेन की नागरिक हैं, इस वजह से चेन्नई में उनके पास में रहने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और वो कहीं और रह भी नहीं सकती हैं। इस वजह से उन्होंने इस तलाक के मामले का निपटारा होने तक उनके वैवाहिक घर में रहने की ही अनुमति मांगी है। और उनके वकील ने कहा है कि इसको लेकर अदालत एक आदेश पारित करे जिससे कि वो उसी घर में रह पाएं। तो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट उनकी इस मांग को पूरा करती है या नहीं। उनकी पत्नी ने इस वैवाहिक घर में रहने के अलावा अपने लिए गुजारा भत्ता भी मांगा है। संगीता के वकील ने बताया कि उनकी पत्नी ने इस तलाक के मामले को निजी रखने की बहुत कोशिश की है और उन्होंने कई बार थालापति विजय से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि थालापति विजय अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तलाक की खबरों के बाद में इसका फर्क उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर भी पड़ सकता है। और उन्होंने थालापति विजय से कई बार इसके बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं रही। थालापति विजय ने उनकी बात नहीं सुनी और मजबूरन उन्हें कोर्ट में जाकर डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी। तो वहीं थालापति विजय इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए अपनी पार्टी टीवीके की तरफ से कुछ घोषणाएं भी की हैं। और महिलाओं से किए गए इन वादों को थालापति विजय चुनाव के पहले ही पूरा करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ उनकी पर्सनल लाइफ अभी फिलहाल कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उनका फिल्मी करियर देखा जाए तो उनकी फिल्म जननायगन भी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में काफी लंबे समय से अटकी हुई है, इसको उन्होंने पास नहीं किया है। जहां इस बारे में उनका ये कहना है कि थालापति विजय की इस फिल्म में उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें रखी गई हैं और इसमें कई सीन ऐसे रखे गए हैं जो कि पॉलिटिकल सही नहीं है और ये फिल्म रिलीज होने के बाद इन सीन्स को लेकर काफी विवाद हो सकता है। और इसकी वजह से थालापति विजय की फिल्म जननायगन को अभी भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। नहीं तो पहले आपको बता दें कि ये फिल्म 9 जनवरी को प्रभास की फिल्म द राजा साहब के साथ में क्लैश होने वाली थी, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी थीं और एडवांस बुकिंग भी ओपन कर दी गई थी। लेकिन फिल्म को सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और आज भी ये फिल्म अटकी हुई है। और तमिलनाडु इलेक्शंस होने वाले हैं। वैसे कहा जा रहा था कि उनकी फिल्म जननायगन उनके पॉलिटिकल करियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, लेकिन अब चूंकि ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है और अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये फिल्म आगे कब तक रिलीज हो पाएगी। तो अब देखना ये होगा कि 2026 में तमिलनाडु के इलेक्शंस में थालापति विजय की पार्टी कितनी सीट से जीत पाती है, क्योंकि जिस तरह से थालापति विजय की वहां पर फैन फॉलोइंग है उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि उनके फैंस उनके सपोर्ट में वोट करते हैं या उनके अपोजिट वोट करते हैं, क्योंकि इसी बीच में थालापति विजय के इन डिवोर्स की खबरों के बाद में बहुत सारे लोग थालापति विजय का विरोध करने लगे हैं। खैर, हम ये मानते हैं कि थालापति विजय की ये पर्सनल लाइफ है और ये उनके डिसीजन है कि उन्हें किसके साथ में अपनी जिंदगी बितानी है, किसके साथ में नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक मोरल चॉइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग थालापति विजय से एग्री नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें जब मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी थालापति विजय और त्रिशा एक साथ देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थालापति विजय की जो इमेज बनी हुई थी वो उनके कुछ सिलेक्टेड फैंस की नज़रों में थोड़ी कम तो हुई है। जहां कई लोग तो ऐसे हैं जो अब थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन के रिश्ते को बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और रेखा के रिलेशन से कंपेयर करने लगे हैं। वैसे इस बारे में कहा जाता है कि इन दोनों का अफेयर आज का नहीं है, लगभग 20-25 साल पुराना है और उस समय तक थालापति विजय के लिए ज्यादातर डिसीजंस उनके माता पिता ही लेते थे और थालापति विजय उनके डिसीजंस को कभी टालते नहीं थे। इस वजह से उस समय कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पिता की बात मानते हुए संगीता से शादी कर ली थी और आगे चलकर त्रिशा के साथ में फिल्में करना पूरी तरह से बंद भी कर दिया था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं त्रिशा कृष्णन भी आगे चलकर कई और एक्टर्स को डेट करने लगी थीं।
लेकिन दूसरे एक्टर्स के साथ में त्रिशा कृष्णन की कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं बैठ पाती थी और वो उनसे अलग हो जाती थीं। और अब कहा जा रहा है कि थालापथी विजय और त्रिशा कृष्णन ऑफिशियली जल्द ही एक साथ नजर आएंगे। हालांकि इस बात की हिंट थालापथी विजय के फैंस को काफी बाद में मिली, लेकिन थालापथी विजय और त्रिशा कृष्णन के जो करीबी लोग हैं उनको काफी पहले से ही इन सारी खबरों के बारे में पता था। और अभी फिलहाल आगे इस केस में कोर्ट भी एक बार इन दोनों के आपसी रिश्ते को ठीक करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब अगर इन दोनों ने ही अलग रहने की कसम खा ली है तो कोर्ट इसमें क्या ही कर सकता है। खैर, एक्टर्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे कई केस हमें अक्सर सुनने के लिए मिलते ही रहते हैं। खैर, जो भी हो, इन दोनों ने तो अलग होने की कसम खा ही ली है, लेकिन माता पिता के इस तरह से अलग होने का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर, जहां बच्चे इस बात को लेकर मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क लाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो थालापथी विजय के पास में पैसे और फेम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीजों के अलावा उन्हें पर्सनल लाइफ में इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है और इन सब बातों के लिए कहीं ना कहीं थालापथी विजय अब खुद ही जिम्मेदार हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले काफी सालों से थालापथी विजय अपने डिसीजन खुद ही ले रहे हैं, चाहे पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन हो या फिर उनकी फिल्में साइन करने का तरीका हो। ये सारे डिसीजन थालापथी विजय के ही होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता की बात तक नहीं सुनते हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि एक समय तो ऐसा भी आया था जब थालापथी विजय ने अपने माँ बाप के ऊपर भी केस दर्ज कर दिया था। ये बात उस समय की है जब उनके माता पिता ने एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में ये कह दिया था कि थालापथी विजय उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये बात थालापथी विजय को पता चली तो उन्होंने पुलिस में उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज करवाया, क्योंकि उस समय तक थालापथी विजय पॉलिटिक्स में एंटर करना नहीं चाहते थे और किसी के भी समर्थन में बोलना नहीं चाहते थे। और उस समय इस तरह की खबरों के बाद में कई लोगों को ये लगने लगा था कि अब शायद थालापथी विजय आगे चलकर पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आगे चलकर थालापथी विजय का मूड चेंज हुआ और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी ही बना ली और पॉलिटिक्स में वो एंटर हो गए हैं। वैसे तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आने का बहुत पुराना नाता रहा है, जहां तमिलनाडु से एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता, कमल हसन और विजयकांत जैसे न जाने कितने एक्टर्स पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। तो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि थालापथी विजय के फैंस जो उनकी फिल्में देखने के लिए आते हैं वो असल में उन्हें वोट भी देते हैं या नहीं। क्योंकि अगर तमिलनाडु के पिछले इलेक्शंस में देखा जाए तो कमल हसन की पार्टी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन वो बुरी तरह से हारी थी। तो क्या लोग थालापथी विजय को वोट करेंगे या उनका हाल भी कमल हसन के जैसा ही होगा? फिलहाल के लिए थालापथी विजय केवल और केवल इलेक्शंस के ऊपर ही फोकस रखना चाहते हैं। उन्होंने अगली कोई भी फिल्म साइन नहीं की है और थालापथी विजय अब हमें किसी और फिल्म में नजर आएंगे या इसके बाद में वो पूरी तरह से फिल्मों को छोड़ देंगे, ये डिपेंड करेगा पॉलिटिक्स में उनके करियर के ऊपर कि इस चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हाल होता है। खैर, त्रिशा कृष्णन की तरफ से थालापथी विजय के साथ में कई तरह की फोटोग्राफ्स उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई हैं, लेकिन अभी थालापथी विजय के द्वारा इस बारे में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। खैर, उनकी पत्नी ने जब तक तलाक नहीं हो जाता है उस समय तक थालापथी विजय के साथ उनके घर में रहने की ही मांग की है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोर्ट उनकी मांग को मान लेता है और वो उनके साथ उनके घर में रहती हैं तो इनका तलाक टल जाएगा या नहीं? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।